नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशित वाक्य की एक बहुत ही कह सकते हैं पावरफुल इमेज के बारे में। एक उपदेश के जरिए हम समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू होता है इस एक आयत से। सोचिए जरा, एक आखिरी जंग, एक आखिरी न्याय और लोगों को हराया जा रहा है, लेकिन किसी असली हथियार से नहीं, बल्कि एक ऐसी तलवार से जो यीशु के मुंह से निकल रही है। ये कल्पना ही कितनी जबरदस्त है ना। तो फिर सवाल यही है, आखिर ये है क्या? ये रहस्यमयी तलवार जो मुंह से निकलती है, बस यही वो गुत्थी है जिसे हम आज इस उपदेश के जरिए सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस मेटाफोरिकल स्वॉर्ड को समझने के लिए ना हमें पहले जरा पीछे जाना होगा, पुराने नियम में, जहां असली लोहे की तलवारों की बात होती थी। सबसे पहला जिक्र आता है यहोशू का। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने परमेश्वर के हुक्म को पूरा करने के लिए सचमुच में एक असली तलवार उठाई थी। और यहोशू की किताब बताती है कि ये तलवार सिर्फ लड़ने का एक औजार नहीं थी। नहीं, ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक थी। इसका मकसद था दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करना, जैसा कि हुक्म मिला था, बिना किसी रहम के। यहोशुआ अकेले नहीं थे। एक और बड़ा नाम आता है भविष्यवक्ता शमूएल का। उन्होंने भी तलवार उठाई। और कब? जब राजा शाऊल ने परमेश्वर का एक सीधा साधा हुक्म मानने में आनाकानी की। देखिए, इस घटना पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि परमेश्वर के सेवकों से उम्मीद की जाती थी कि वो न्याय करने में कोई ढिलाई न बरतें, कोई हिचकिचाहट नहीं। ये एक बहुत बहुत ही सीरियस बात थी। तो अब तक हमने क्या देखा? एक पैटर्न साफ नजर आता है। पुराने नियम में असली तलवारें अक्सर परमेश्वर के दूतों के हाथ में होती थीं और वो शक्ति और न्याय का सिंबल हुआ करती थीं। ठीक है, तो अब तक हमने असली तलवारों की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये जो तलवार है ना, ये हमेशा लोहे की नहीं होती। इसका एक बहुत गहरा दूसरा मतलब भी है। यहाँ देखिए, ये कंपैरिजन बहुत कमाल का है। एक तरफ है भौतिक तलवार जो शरीर को मारती है, हाथ से चलती है और उसका असर टेम्पररी है। दूसरी तरफ है मुंह की तलवार। ये एक बोला गया वचन है जो न्याय सुनाता है, आवाज से चलता है और इसके परिणाम वो हमेशा के लिए होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि तलवार असल में परमेश्वर के मुंह से निकले किसी भी हुक्म, किसी भी न्याय का प्रतीक है। ये एक ऐसा बोला गया शब्द है जिसमें तबाही लाने की ताकत है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक फरमान है। अच्छा, तो ये तो हुई पुरानी बातें और परिभाषा। पर आज के समय में विश्वासियों के लिए और चर्च के लिए इस तलवार का क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि परमेश्वरी अधिकार की तलवार अलग अलग लोगों को सौंपता रहा है, चाहे वो यीशु जैसे सेवक हों या बाबुल का राजा। यहाँ तक कि मसीह विरोधी को भी न्याय लाने के लिए ये अधिकार दिया जाएगा। और हाँ, चर्च के लीडर्स को भी। हाँ, पर मसीहियों के लिए ये तलवार बिल्कुल अलग है। ये लोहे की नहीं बल्कि आत्मा की तलवार है, यानी परमेश्वर का वचन। और इसका इस्तेमाल लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक आत्मिक लड़ाई में होता है। और जैसा मैंने पहले कहा, चर्च के लीडर्स के पास भी एक तलवार होती है। रोमियो 13 कहता है कि ये तलवार वो बेकार में नहीं रखते, मतलब उनके पास भी अधिकार है सही रास्ते पर लाने का, सुधारने का। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, प्रकाशित वाक्य की उस भविष्यवाणी पर। देखते हैं कि अंतिम न्याय के दिन ये सब बातें कैसे एक साथ आकर जुड़ती हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। पहले के जो न्याय थे वो आते जाते रहे, पर ये जो आखिरी मुंह की तलवार है ना, ये एक बार चलेगी तो अपना काम पूरा करके ही रुकेगी। वन सिंगल कंटिन्यूअस एक्ट ऑफ जजमेंट, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तो इस आखिरी तलवार का मकसद क्या है? राष्ट्रों को हराना, मसीही विरोधी पर न्याय लाना, परमेश्वर के लोगों के लहू का बदला लेना और हर उस भविष्यवाणी को पूरा करना जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ये परमेश्वर के अधिकार का वो चुनौती रूप है जहां सिर्फ बोले गए शब्द हर विरोध को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, परमेश्वर का वो अंतिम न्याय कैसा दिखेगा, जो किसी लोहे के हथियार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बोले गए वचन की ताकत से होगा। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।